हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3.1 के दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की वाली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। तो प्रथम शर्तानुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाकर 10 है। 10 है तो x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। समीकरण एक। अब द्वितीय सत्तानुसार शर्तानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या माना x है। लड़कियों की संख्या माना x है तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण एक से समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 10। तो हमने रखा, सबसे पहले मान लिया कोष्टक ये एक तरह के मान लिए x और y। x का मान अगर हम x का मान अगर हम 7 रखेंगे तो y का मान कितना होगा? y का मान होगा 3। और अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 10 होगा। इनको हम मान लेंगे बिंदु P, बिंदु Q। अब समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4। तो कोष्टक में ले लेंगे सबसे पहले x और y। x का मान 7 रखेंगे तो y का मान कितना होगा? y का मान होगा 3। अगर x का मान हम 4 रखेंगे तो y का मान 0 होगा। इसको हम बिंदु
आर मान लेंगे, इसको हम बिंदु एस मान लेंगे। अब इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। क्वेश्चन के ऊपर कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल। सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ हमने बना लिया है। इस इस तरफ की संख्याएं प्लस में होती हैं और एक्स डैश है तो ये इस तरफ की माइनस में, वाई है तो इस तरफ की प्लस में होती है और इस तरफ की माइनस में संख्याएं होती हैं। ग्राफ बनाना तो आपको आता ही होगा। तो सबसे पहले बिंदु को हम लिख लेंगे एक जगह, पी क्यू आर एस। 7,3, 0,10, 7,3, 4,0। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। इसी तरह ये भी एक्स, ये वाई है। तो हमें एक्स की तरफ 7, 7 नंबर पर जाना है तो ये 7 है। वाई की तरफ 3 नंबर पे। तो सबसे पहले स्केल से यहाँ पे बिंदु निर्धारित कर लेते हैं। 7, ये हमारा बिंदु पी है। अब इसको कर लेते हैं, एक्स पे हमें 0 जाना है, मतलब कहीं पे नहीं जाना, और वाई पे हमें 10 जाना है। तो ये 10, ये हमारा बिंदु क्यू हो जाएगा। इसी तरह आर में भी हमें, एक्स में हमें 7 जाना है, 7, वाई में हमें 3 जाना है। एक्स में हमें 7 जाना है, वाई में हमें 3 जाना है। एक्स में 4 जाना है, वाई में 0। इसमें देखो एक्स में 7 और वाई में 3। ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 10। ये जो नीचे जा रही है, ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा बिंदु पी है, ये नहीं है, ये है बिंदु पी। इसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। सात कॉमा तीन अर्थात
x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। इसमें हमारी लड़कियों की संख्या हमारी x हो जाएगी और लड़कों की संख्या हमारी y हो जाएगी 3। यही हमारे सवाल का आंसर है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल माना पेंसिल का मूल्य पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा कलम का मूल्य कलम का मूल्य y रुपए है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलम तो 7y बराबर 50 रुपए है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो ये हमारा सेकंड शर्त हो जाएगी। अब समीकरण एक से 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें हम सबसे पहले x का मान माना x बराबर 3। तो x का 3 रखेंगे प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 15 तो 35 बराबर 7y। 7×35 तो y बराबर 5। अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। x का मान 3 और y का मान 5। अब इसी में माना पहले से
y बराबर 0, y बराबर 0 मानेंगे तो y की जगह पर 0 रख देंगे तो 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 50। तो 5x बराबर 50, 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा तो x बराबर 10। इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। 10, 0। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या है? दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। माना x का मान मान लेंगे। x बराबर क्या मान सकते हैं? 3 ही मान लेते हैं x बराबर। 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 21। तो 5y बराबर 25, 25, y बराबर 5। इसको बिंदु R मान लेंगे। x का मान 3 तो y का मान 5। अब माना y बराबर -2, तो y की जगह पर -2 रखेंगे तो 7x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 46। तो 7x -10, 46। तो 7x बराबर 56, 7 8 56, x बराबर 8। इसको बिंदु हम S मान लेंगे। x का मान 8 तो y का मान -2। अब इसको भी हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब ग्राफ हमने बना लिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे p x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 चलना है। x की तरफ 3 और y की जगह 5। ये ये हमारा बिंदु p हो जाएगा। अब q q की जगह में x की जगह में 10 और y की जगह में 0 चलना है। x की जगह में 10 और y की में 0 चलना है तो इसको हम मान लेंगे q। ये हमारा बिंदु p हो जाएगा। अब r में x की जगह पर 3 और y की जगह पर हमें 5 चलना है। x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5।
तो ये मतलब सेम ही है। एस लेंगे, एक्स की जगह पर हमें 8, वाई की जगह पर -2। 8 की जगह -2। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हमें सबसे पहले x पे 3 जाना है, y पे 5 जाना है। x पे 3 और y पे, ये तो है ही मान लो, तो इसको हम r बिंदु भी लिख सकते हैं। अब इसमें x की तरफ 8, y की तरफ -2। x की तरफ 8, तो हमें x की तरफ 8 और y की तरफ -2, ये बिंदु। अब हमें इन ये इधर ये हमारा समीकरण हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसको हम मान लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु 3,5, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। तो हमें समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे। 5x-4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो 5x -4y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1। 7x प्लस 6y -9 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 हो गए। इसको हम A1/A2 के रूप में लिखेंगे। तो A1 बराबर 5, तो ये इधर 5 हो जाएगा। एक B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब इसको हम A1/A2 के रूप में, A1 का मान 5 है और A2 का मान 7। B1/B2, B1 का मान -4 और B2 का मान 6। तो ये हमारा A1/A2
ए टू बराबर नहीं है बी वन बट्टा बी टू के। इस सवाल में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या अथवा संपाती। प्रतिच्छेद, समांतर अथवा संपाती ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये सारणी पर ध्यान देना होगा। इसमें ए वन बट्टा ए टू बराबर नहीं है बी वन बट्टा बी टू के, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और अगर ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू होंगी तो संपाती रेखाएं। और ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू और बराबर नहीं है सी वन बट्टा सी टू, ये हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो इसमें ए वन बट्टा ए टू बराबर नहीं है बी वन बट्टा बी टू के, तो ये हमारे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद छेद करती रेखाएं, ये हमें याद करना है, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो इसमें हमें समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी रेखाएं ज्ञात करनी है। नाइन एक्स +3y +12 बराबर 0, ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। 18x +6y +24 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण दो हो जाएगा। तो इसमें हम ए वन और ए टू के मान निकाल लेते हैं। ए वन बराबर 9, बी वन बराबर 3 और सी वन बराबर 12। ए टू बराबर 18, बी टू बराबर 6 और सी टू बराबर 24 हो जाएगा। तो इसको हम ए वन बट्टा ए टू के रूप में लिखेंगे। ए वन बट्टा ए टू, ए वन का मान 9 है तो 9 और ए टू का मान 18, 1/2। बी वन बट्टा बी टू, बी वन का मान 3 है और बी टू का मान 6, 1/2। सी वन बट्टा सी टू, सी वन का मान 12 और सी टू का मान 24, 12×24। तो हमारा ए वन बट्टा ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू के, बराबर है सी वन बट्टा सी टू। अतः क्योंकि अतः संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। सवाल को नोट कर लेते हैं पहले। 6x
-3y +10 बराबर 0। ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। और 2x -y +9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। a1/a2 बराबर a1 का मान 6, a2 का मान 2, 2 तिहाई 6, b1/b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका भी आंसर 3 में हो जाएगा। तो c1/c2, c1 का मान है 10, c2 का मान है 9। हार्ड आ रहे थे। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये हमारी समांतर रेखा हो जाएगी। समांतर रेखा, वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें हमें संगत और असंगत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न कह रहा है कि 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। थ्री एक्स +2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। इसको हम पहले सही कर लेते हैं। 3x + 2y - 5 बराबर 0। 2x - 3y - 7 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण एक और ये समीकरण दो। इसको हम a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। a1/a2 बराबर a1 की जगह 3 और a2 की जगह 2, b1/b2, b1 की जगह 2 और b2 की जगह -3। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये हमारी संगत है, संगत है। ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2x-3y बराबर 8 और 4x-6y बराबर 9। 2x-3y बराबर 8 और 4x-6y बराबर 9। 2x-3y -8 बराबर 0। ये 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 4x-6y, ये प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण एक और ये हमारा समीकरण दो हो जाएगा। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। a1 बट्टा a2 बराबर 4, a1 की जगह 2 और a2 की जगह 4, तो दो दो दूनी 4। b1 बट्टा b2, b1 की जगह -3, b2 की जगह -6, 3 c1 बट्टा c2, c1 की जगह -8 और c2 की जगह -9। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो ये हमारी असंगत हो जाएगा, युग्म रैखिक युग्म जो है वो असंगत हो जाएगा, असंगत। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 बराबर 0। 9x - 10y, ये प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14 बराबर 0। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। तो a1 बट्टा a2, a1 की जगह 3/2, a2 की जगह 9, ऊपर वाले के ऊपर गुणा नीचे वाले के नीचे गुणा, 3/9 गुणे 2, 3 तिरका 9,
1/6, B1/B2, 5/3, B2 बराबर 10 माइनस का, नीचे की नीचे गुणा होकर के ऊपर गुणा, 5/-10 गुणे 3, 5×2 = 10, -1/6। तो ये भी हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये भी हमारी संगत रेखा हो जाएगी, संगत। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब बाकी के दो आपको खुद से करने हैं, और अगले पार्ट में हम इसके अगले सवालों को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।